मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ पार्ट 3। इसके अलावा अगर मैं उनसे पूछ ही लूँ कि घर पर वे कितनी बार और कितने समय तक अभ्यास में बैठते हैं तो प्रकट हो जाएगा कि अधिकांश पूरे हफ्ते में घंटे भर भी नहीं बैठते। कुछ संस्थाओं में हर रोज़ 6 घंटे या अधिक ध्यान लगाने को कहा जाता है, बाकी समय उन्हें सत्संग में बिताना होता है। मैं तो केवल 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम की ही सलाह देता हूँ, पर उतने के लिए भी लोग टाल मटोल करते रहते हैं कि उन्हें समय नहीं मिलता या ध्यान नहीं जमता। कारण तो वास्तव में वे अपने आप ही ढूंढ सकते हैं। बुरा न माने तो बतला दूं कि यह केवल उनकी रुचि, दिलचस्पी और लगन की कमी है। अगर ईश्वर के प्रति वास्तविक लगन है तो ध्यान कर्तव्य का एक भाग बन जाता है। फिर मन के झुकाव या ध्यान न जमने का प्रश्न ही नहीं उठता। बहुधा लोग ध्यान की अनियमितता के लिए बहाने प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें बड़ी चिंता और तकलीफ़ें हैं और कामकाज भी घेरे रहते हैं। उनका मतलब होता है कि वे ध्यान में तभी बैठ सकते हैं जब इन सब बाधाओं से मुक्त हो जाएं। वास्तव में वे चाहते हैं कि मैं अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें सारी चिंता और बाधाओं से बाहर खींच निकालूं और अभ्यास के मार्ग पर लगा दूं। तभी वे मार्ग पर चलेंगे और अभ्यास के लिए तैयार होंगे। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं अब तक इसका कोई उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर सका। मैं तो सिर्फ इसी बात पर जोर देना चाहता हूँ कि लोगों में उनकी कर्तव्य भावना सजग रहे। मैं अपना कर्तव्य निभाने को वचनबद्ध हूँ, तो उन्हें भी अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। वे नियमित रूप से अभ्यास करते रहें, फिर देखें कि लाभ होता है या नहीं। पर अभ्यास के साथ साथ प्रेम और लगन की भावना जरूर होनी चाहिए। अपने हृदय की बात आपको बताता हूँ। मेरे पूज्य मालिक की कृपा से मुझे जो कुछ मिला है वह सारा मैं उस पर मुक्त हृदय से न्यौछावर करने को तैयार हूँ, जो उसे लेने लायक बनने को तैयार हो। मगर आज तक ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो अपना पात्र लबालब भरवाने आया हो। मैंने बहुधा अभ्यासियों के सामने मेरे पास जो कुछ भी है सारा लूट लेने को और बदले में जो कुछ उनके पास है वह मुझे दे देने का प्रस्ताव किया है। उचित विनिमय तो कोई डकैती नहीं है। अब ये भी देख लिया जाए कि उनकी संपत्ति क्या क्या है। साफ बात है कि जिन्होंने राजा जनक और अष्टावक्र की कथा सुनी है वे तो तुरंत यही अंदाज़ा लगाएंगे कि वह केवल मन ही होगा। पर मेरा मतलब ये नहीं है, क्योंकि राजा जनक सरीखे व्यक्तियों के लिए ही ये संभव है कि वह अपना मन दे सके और ऋषि अष्टावक्र सरीखे उसे ले सके। मैं तो अष्टावक्र नहीं जो ऐसी हिम्मत कर सकूं। उनकी गठरी वास्तव में उन संस्कारों की है जो अब तक उन्होंने इकट्ठी की है। सत्य का उदय में मैंने यह उल्लेख किया है कि अधिकांश लोग गुरुदेव के क्षेत्र में अपना संपूर्ण साज सामान लिए हुए ही घुस पड़ते हैं। इससे बड़ी देरी हो जाती है। गठरी तो उनकी अपनी पैदा की हुई चीज़ों की है, जिनमें वे अकांठ डूबे हुए हैं। ईश्वर सब कुछ से विरहित पूर्णता मुक्त है, इसलिए उसमें वही समा सकता है जो उसी जैसा बन जाए। मैं विषय का अधिकतर विस्तार नहीं करना चाहता। आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और अपना कर्तव्य खूब समझते हैं। ईश्वर की महत्ता का प्रतिबिंब उसी हृदय में पड़ता है जो दर्पण की तरह निर्मल है। ईश्वर आप सबको वह क्षमता प्रदान करे ताकि आप वैसे ही बनकर
अपने अस्तित्व की समस्या हल कर सकें। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।